दोस्तों, क्या कारण है कि कुछ लोग किसी काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करने के बाद भी असफल हो जाते हैं। कौन से हैं वो कारण, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला कारण है असफल हो जाने के बाद दोबारा प्रयास न करना। लोग यदि किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो फिर से सफलता के लिए प्रयास करना छोड़ देते हैं। अगर किसी कार्य में बार बार असफलता मिल रही है तो उसके कारणों का पता लगाना चाहिए, कहाँ कमी रह गई है और फिर से उस कार्य को करके कैसे सफल हुआ जा सकता है, इस कार्य पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए सकारात्मक होकर अपनी कमियों का पता लगाएं, उन वजहों का पता लगाएं जिनके कारण आप बार बार असफल हो रहे हैं। फिर उन कमियों वजहों को दूर करके एक बार फिर सकारात्मक होकर पूरी मेहनत, लगन व दृढ़ निश्चय के साथ दोबारा कोशिश करें और तब तक करते रहें जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। दोस्तों, अगर थॉमस एल्वा एडिसन का उदाहरण लें तो बार बार असफल होने के बाद भी उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा था। 999 बार फेल होने के बाद उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों, दूसरा कारण है पैसे की कमी होना। दोस्तों, ये बात सही है कि पैसे की कमी के कारण बहुत से लोगों को अपने सपनों को पूरा करने में परेशानी आती है, लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। इसके लिए आपके पास भविष्य के लिए प्रॉपर प्लान होना चाहिए। फिर कोई भी चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके लिए रास्ते खुलने लगे हैं और आप सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाने लगे हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट के पास एक समय अपने लिए जूते खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के जुनून ने उनकी पैसे की इस कमी को कभी आड़े नहीं आने दिया। दोस्तों, तीसरा कारण है उम्र को लेकर गलत मानसिकता। उम्र का बहाना बनाने वाले बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, या अभी मेरी उम्र इस काम को करने के लिए बहुत कम है, मैं अभी इस काम को नहीं कर सकता। या कुछ लोग कहेंगे कि यार मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, अब मैं यह काम नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपने कोई सपना देख लिया है और आप वास्तव में उस सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो फिर उम्र का बहाना क्यों? आप सही तैयारियों के साथ अपने सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत कर दीजिए। उम्र कभी भी आपके सपने पूरे करने से या आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों, चौथा कारण है किसी काम को बहुत मुश्किल समझना या ये मानना कि यह काम हम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अक्सर हम किसी काम को शुरू किए बिना ही मान लेते हैं कि यह काम हमसे नहीं होगा, मैं यह काम कर ही नहीं सकता। हम अपने मन में उस काम के प्रति डर को पाल लेते हैं, जिस कारण से वह काम हमें मुश्किल लगने लगता है। दोस्तों, डरने के बजाय मुश्किल काम को करने का प्रयास कीजिए। सकारात्मक भाव से काम की शुरुआत कीजिए। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी महसूस हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको वह कार्य आसान लगने लगेगा और आपको यकीन होने लगेगा कि मैं यह काम अब आसानी से कर सकता हूँ। इससे आपके आत्मविश्वास में भी जबरदस्त वृद्धि होगी। दोस्तों, पांचवा कारण है अपनी योग्यता पर शक करना। कभी ये बात मायने नहीं रखती कि आपके अंदर कितनी बुद्धि है या कितनी योग्यता है, बल्कि हमेशा ये बात मायने रखती है कि आप अपनी बुद्धि, योग्यता का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए कभी भी उच्च शिक्षा, डिग्री या डिप्लोमा जरूरी नहीं होता। सफल होने के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है अपने हुनर, अपनी खूबी की पहचान करके उसे तराशना। दोस्तों, योग्यता का बहाना बनाना छोड़िए और अपने हुनर, अपनी खूबी, अपने अंदर छुपी किसी खास कला, गुण को पहचानिए और उसे तराश कर अपनी योग्यता बनाइए। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन को बचपन में मंदबुद्धि कहा जाता था, लेकिन वे इससे परेशान नहीं हुए। उनकी रुचि विज्ञान में थी और अपनी इसी रुचि की बदौलत उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था और एक महान वैज्ञानिक बने। और जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर उन्हें यह संदेश दिया कि तुम गलत थे। दोस्तों, छठा और आखिरी कारण है काम को टालना। दोस्तों, काम को टालने की आदत हमारे सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है। टालने की आदत के कारण हम कई बार किसी काम को शुरू ही नहीं कर पाते हैं, या शुरू कर लेते हैं तो उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। काम को कल पर टालने की आदत के कारण वो कार्य कभी पूरा ही नहीं हो पाता है। हमें पता भी नहीं होता कि हमारी टालने की आदत के कारण हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए दोस्तों, काम छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी कल पर मत टालिए, उसे आज ही करिए।
क्या पता कल कुछ और नए काम आ जाए जिससे आप उस काम को कल कर ही ना पाए और वह काम हमेशा के लिए टल जाए।